करते हैं, जहां आज बात होगी भारतीय परिवारों के घरेलू खर्च पर आई सरकारी रिपोर्ट की। रिपोर्ट में शहरी और ग्रामीण दोनों ही तरह के परिवारों के घरेलू खर्च के आंकड़े जारी किए गए हैं। सांख्यिकी मंत्रालय की इस रिपोर्ट में सामने आया है कि भारतीय परिवारों का घरेलू खर्च पिछले 10 वर्षों में दुगने से अधिक हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय परिवारों में खाने पीने के सामान पर कम खर्च हो रहा है, जबकि भारतीय परिवार कपड़े, टेलीविजन सेट और मनोरंजन जैसी चीजों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। सरकारी सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में हर महीने की खपत में भोजन की हिस्सेदारी 2011 से 2012 की तुलना में 53% से घटकर 46.4% हो गई है, जबकि खाने के बजाय दूसरे खर्च 47% से बढ़कर 53.6% हो गए। वहीं शहरी परिवारों की अगर बात करें तो खर्च में भोजन की हिस्सेदारी 42.6% से घटकर 39.2% रह गई, जबकि शहरों में ही दूसरी चीजों पर खर्च 57.4% से बढ़कर 60.8% हो गया है। जानकारी के मुताबिक अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के बीच किए गए सर्वे में शहरी क्षेत्रों में औसतन मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता खर्च बढ़कर अनुमानित 6,459 रुपए हो गया है, जो कि 2011-12 में करीब 2,630 रुपए था। रिपोर्ट के अनुसार इसी अवधि के दौरान ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति उपभोक्ता खर्च 1,430 रुपए से बढ़कर लगभग 3,773 रुपए हो गया है। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा घरेलू खर्च में सिक्किम सबसे आगे है। उसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। भारतीय परिवारों में घरेलू खर्च को लेकर सामने आई इस रिपोर्ट पर हमने कुछ एक्सपर्ट और आम लोगों की बात की और उनसे उनकी राय जानी। कुछ समय या कुछ दशक पहले तक ये हालत थी कि 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना, इसी में पूरा दिन चला जाता था अधिकांश भारतीयों का। तो उस वक्त या उस दौर में खाना पीना जो होता था एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज होता था। इवन सोसाइटी में स्टेटस सिंबल भी माना जाता था कि जिनके यहाँ घी, दूध और ये सारी अच्छी खाने की चीजें हैं उनको बहुत सुखी माना जाता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे इनकम बढ़ी, इनकम कैसे बढ़ी ये एक अलग विषय है, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ी तो इसका मतलब ये नहीं हुआ जो रिपोर्ट ने बोला है कि आदमी अब कपड़े, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, फैशन की चीजों पे ज्यादा खर्च कर रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि वो अपना पेट काट के या कंप्रोमाइज करके नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से मेरा माइंडसेट ये कहता है कि जो और कंपनीज हैं, अगर फूड की हम बात करें उससे हटा के भी अगर कोई कंपनी है जिसका गुड की कोई वो सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी आज के टाइम में एडवर्टाइजमेंट इतनी अट्रैक्टिव हो गई है कि वो उसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि सामने वाले को लगता है कि उसकी नीड ही है। इसलिए लोगों का खर्चा उनको पता है। लाइक अगर हम कोई XYZ पर्सन की बात करें और उनका अगर हम व्यू देखें तो उनको पता है उनकी सैलरी का 5 से 6% उन्होंने अपना इन्वेस्ट करना है फूड में, बट उसके बच्चे कुछ खर्चे को वो रिजर्व ना करके वो ऐसी चीज़ों में अट्रैक्ट होकर वहाँ पे पे आउट कर रहे हैं उस चीज़ का। आई गेस दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनकम। जितना इनकम बढ़ रहा है लोग अपना उतना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करें। एंड प्लस आजकल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह होने लग गया है और आज की यूथ अपने स्किन वगैरह को लेके काफ़ी सेंसिटिव है, बहुत ध्यान रखना होता है, तो स्किन केयर में ज़्यादा इन्वेस्ट करिए। बट यही बात अगर मैं फूड से कंपेयर करूं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास खाना नहीं होगा तो मैं अपने स्किन केयर पे स्पेंड कर रही होंगी। ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी फूड रहेगा। ये तो काफ़ी क्लियर है सबको कि डिमांड और प्राइस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लग्जरी आइटम्स जो हैं उन पे मेन फोकस सबका चला जाए। आज भी अगर आप अपने रिकॉर्ड्स चेक करें या जो भी सेंसस निकलते हैं, लग्जरी आइटम्स सिर्फ जो पे कर सकते हैं वो ही लेते हैं। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।